हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10 आपके पास एक सैम्पल पेपर कराया जाता था। लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो देखिए आज के क्वेश्चन आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके लिए है दे रखा है हमने सैम्पल पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ द पॉइंट ऑफ P, K एंड 0 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट A, कोई A पॉइंट है जिसके पॉइंट है 2, -2 और एक अनदर पॉइंट दे रखा है आपके पास B, उसके पॉइंट आपके पास गिवन में दे रखे हैं -7, 4 एंड ये जो दोनों पॉइंट हैं इसको एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके KG, K, 0 और ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 पार्ट में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K यानी लाइन चेंजिंग सेगमेंट, ठीक है। सेक्शन वाला फार्मूला जो डिवाइड करता है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है। सो दैट द पॉइंट ऑफ X, कैपिटल X यानी कि आपके पॉइंट होते हैं ये x1 y1, ये x2 y2 और ये आपका m/n और ये कैपिटल X एंड कैपिटल Y है। तो आप जानते हैं कैपिटल X इक्वल टू होता है m x2 प्लस xn1 एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ पर कैपिटल X की जो वैल्यूज है आपकी वो k है, m आपका जो दे रखा है वो 1, x2 जो दे रखा है आपका -7 एंड प्लस n दे रखा है जो आपके पास 2 एंड x1 आपका दे रखा है 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 एंड k इक्वल देन -7 एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 यानी -3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल देन -1। तो k इक्वल टू जो आपकी वैल्यूज हो गई वो -1। क्लियर? ये सेक्शन फार्मूला है जो कि आपको कराया जा चुका है। ऐसे भाई के फॉर्म में हो तो भाई के आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था वैल्यू ऑफ P विच द पॉइंट 3 एंड 1 एंड 5P एंड ये आपके पास कोई एक A पॉइंट रखा है। A पॉइंट आपके पास है 3, 1, B पॉइंट आपको गिवन है और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास 5P, 5, P एंड C कोऑर्डिनेट है और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास 7 - 5 और ये कह रहा है कि ABC इज आवर कॉलिनियर, ABC इज कॉलिनियर। क्लियर? आपके पास कॉलिनियर कह रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कॉलिनियर की प्रॉपर्टी क्या है। देखिए कोई भी 3 पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर ये आर कॉलिनियर हैं तो देखिए कॉलिनियर की प्रॉपर्टी है 0 गिवन में आएगा और प्रॉपर्टी होती है x1 फॉर्मूले में y2 - k y1 3 x2 y3 - k y1 and plus x3 and x1 - k y1 - k y2 इक्वल है 0। ये कॉलिनियर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आप कॉलिनियर की प्रॉपर्टी से केवल पुटअप कर देंगे यानी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो 0 आपका पास गिवन है और जो आपके पास x की जो वैल्यूज है वो x की वैल्यूज है आपकी x1 की 3 और आपका y2 यानी P -k और प्लस के 5 हो जाएगा एंड प्लस x2 आपका 5, अब आपका y3 है -k5 और y1 है -k1 एंड प्लस x3 आपका 7 है एंड y1 है आपका 1 और y2 है आपका -p। तो देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p 15, इसका तो सॉल्यूशन कर सकते हैं -6 एंड 7 में 7 एंड -7p। तो देखिए 3p वाले एक तरफ कर लीजिए, -7p में से गए 3p तो -4p और ये हो गया आपका 15 -30 एंड प्लस 7। इस 4p को तब पहुंचा देंगे तो प्लस हो जाएंगे और 15 और 7 यानी 32 माने 22 और में से गए तो -22 एंड -30। तो p इक्वल है यहाँ बचेगा आपका -8 डिवाइडेड बाय 4। तो p की जो वैल्यूज आ गई वो आपकी आ गई -2।
तो ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी को फोकस करिएगा। और ये ट्रायंगल नहीं आ रहे पर कोलिनियर तो आ सकता है, कोलिनियर की तो उन्होंने सीबीएसई बोर्ड ने क्या रखी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए सेक्शन ए के ही चल रहे हैं ये पार्ट अभी, कि इन अ फिगर अ ट्रायंगल एबीसी इज circumference a circle a length is BC, find the length of BC। यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास फिगर गिवन दे रखा है और ये आपके पास इसमें एक सर्कल है इस राइट में जो इसको टच कर रखा है और ए बी एंड सी, जबकि आपको कंडीशन दे रखी है कि जो बीपी यहाँ पी पॉइंट है, ये आपका दे रखा है आर पॉइंट और ये दे रखा है आपका क्यू पॉइंट। तो बीपी जो है वो आपकी 3 दे रखी है, पी ए इक्वल टू 4 दे रखी है एंड ए सी इन पूरी आपकी 11 दे रखी है शायद, हाँ 11 सेंटीमीटर, ये पूरी 11 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। और आपको जो फाइंड करानी है वो करनी है बीसी, बीसी आपको फाइंड करनी है, यानी कि बीसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज बता दूं, इंस्क्राइब ऑफ सर्कल, तो जो आपकी ये पीवी बीक्यू सी यानी कि आपकी पीवी या बीपी कह सकते हो आप, बीपी पीए AR RC CQ and BQ is tangent of circle, given circle। जो आपका सर्कल दे रखा है वो सर्कल की टेंजेंट होती है। अब चूंकि ये टेंजेंट है तो पेयर ऑफ टेंजेंट आपकी बीपी और बीक्यू, तो जो आपकी बीपी है वो इक्वल है बीक्यू के। नेक्स्ट आपकी जो क्यूसी है यानी कि बीपी जो इक्वल है वो बीक्यू के यानी जेस के इक्वल है, ऐसे आपकी ये क्यूसी जो है वो इक्वल है बीआर के, जो पेयर ऑफ टेंजेंट है सीआर एंड पीए जो इक्वल होगी वो इक्वल होगी एआर। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास जो ए बी है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है यानी बीपी प्लस पीए। ऐसे आप कह सकते हैं एसी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ए आर प्लस आर सी के, और जो बीसी है वो भी आपके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है बी क्यू एंड प्लस क्यू सी के। ठीक है कि नहीं है? अब आप देख सकते हैं कि मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास अपने आप ऑटोमेटिकली कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए कंडीशन को कैसे ऐड करने जा रहा हूं मैं। तो देखो तीनों इक्वेशन को मैं ऐड करने आ रहा हूं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल है बी पी प्लस पी ए प्लस ए आर प्लस आर सी प्लस बी क्यू एंड प्लस क्यू सी। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए बी ए यानी बी पी तो आपको गिवन है, और चूंकि आप यहां से निकाल सकते हैं चाहे तो आप बीपी, आपको एसी की जरूरत नहीं है, एसी तो आपको पता है पूरी कितनी है और ए भी पता है आपको कितनी है, तो आप इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लें या बी सी इक्वल टू कर लें, बी क्यू जो है वो किसके इक्वल है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं इसके अंदर फॉर्म में लिख रहा हूँ ए बी आपके पास यानी बी पी प्लस पी ए। तो आप जब जानते हैं कि ए सी जो है वो ए आर प्लस आर सी के बराबर है। ठीक है, आप चाहे तो इसको कंडीशन को कर सकते हैं, इस कंडीशन को ना लगाएं बहुत लंबा पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 2
जो आपकी ए सी पे रखी है ए आर। अब ए आर किसके इक्वल है आपका ए पी के एन प्लस क्यू सी, यानी क्यू ए आर प्लस आर सी, सॉरी ए आर की जगह तो आपने रख दी एंड आर सी, क्लियर। अब ए सी तो आपकी कितनी है 11, ए बी कितनी थी आपकी 4 एंड आर सी कितनी है आपकी, तो आपके यहाँ से आर सी फाइंड हो गई यानी 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास आर सी आ गई और जो आर सी है वो किसके इक्वल है, आर सी जो है इक्वल है क्यू सी की, सो दैट क्यू सी इक्वल है मेरे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। आधी कितने हुई, ऐसे ही बीपी किसके इक्वल थी, बीपी इक्वल थी बीक्यू की, और बीक्यू कितनी आपकी 3, सो दैट द बीपी किसके इक्वल आ गई, बीपी इक्वल आ गई बीक्यू के, और बीक्यू आपके पास यानी बीक्यू जो है वो बीपी के इक्वल, तो बीपी आपकी थी 3 सेंटीमीटर, तो बीक्यू की मेरे पास वैल्यूज आ गई इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 से आप बीक्यू और इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास बीसी फाइंड करनी थी एंड बीसी इक्वल है जो मेरे पास निकल के आई, तो बीसी है बीक्यू प्लस क्यूसी, और बीपी आपके पास कितनी है आपने निकाली थी बीक्यू 3 सेंटीमीटर एंड क्यूसी आपके 7 सेंटीमीटर, यानी 3 + 7 इक्वल है 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो बीसी है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ये प्रोसेस मैंने आपको लॉन्ग कराया पर आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको केवल और केवल समझाने के लिए कराया है, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते थे सीधा सीधा, ये 3 ये आपकी बची 7 एंड 7 एंड 3 इक्वल 10, सीधा फटा, पर मैंने आप केवल और केवल प्रोसेस क्लियर करने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 12, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एबीसी इज सिमिलर है पीक्यूआर में, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर के आपके इसमें सिमिलर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आपको कंडीशन दे रखी है इफ ए बी इक्वल है और पी क्यू इक्वल है रखा 1/3, ये गिवन है, और आपसे जो फाइंड कराया गया वो फाइंड कराया गया कि एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्लियर। यानी सिंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए तभी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सिंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी भी एरिया का ट्रायंगल निकालने के लिए, यानी एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर, उनके रेसिप्रोकल साइड जो आपका साइड रखी होती है उनका होल स्क्वायर। ये आपको प्रॉपर्टी गिवन मोड आपको आनी चाहिए, तो ही आप निकाल सकते हैं। पी क्यू दे रखा था तो उनके साइड का होता है, यानी कि ये सिमिलर ट्रायंगल है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी होती है, अगर आप सिमिलर हो तो ये प्रॉपर्टी अगर सिमिलर है तो आप सीधा सीधा फंड रख सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू पता ही है कितनी है, 1/3 का होल स्क्वायर, सो दैट 1/9 आपकी वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपके लिए कि ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है एबीसी और ये आपके लिए इक्विलेटर है, ए एंड बी एंड सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ए बी जो है वो इक्वल है बीसी के और ये सी ए के। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप क्या करा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये तीनों साइड इक्वल है, और जो की साइड दे रखी है उनकी गिवन में, इसकी जो साइड दे रखी है वो ट्रायंगल की साइड दे रखी है 2a,
यानी 2a। यहाँ से अलग की वैल्यू भी 2a, ये भी 2a एंड ये भी आपका 2a रहता है गिवन। अब ये कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द एल्टीट्यूड, किसी भी साइड से लेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाला गया, तो देखिए कभी भी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है और ये सिमिलर होंगे, और सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को जब एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये दोनों पार्टों को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में, सो दैट द इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। या मान के चलिए बी पॉइंट आ रहा है तो बीडी जो है वो किसके इक्वल होगी, आपके बीसी के, और जो बीडी है यानी आप कह सकते हो 1/2 बीसी, तो यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि बीडी जो है आपके 2a दे रखी है, 2a डिवाइडेड बाय 2 यानी कि a। अब आपके पास जब 2a हो गया और जो एंगल है आपका ये वाला यानी कि एल्टीट्यूड करा गया यानी कि एंगल ऑफ ADB इक्वल टू आपका 90 डिग्री एंगल, तो इन अ ट्रायंगल आप कह सकते हैं इन अ ट्रायंगल ABD, अगर आप इन्हें ट्रायंगल A लेंगे एंगल D इक्वल है 90 डिग्री, तो आप कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू होता है AD का स्क्वायर एंड प्लस BD का स्क्वायर। तो अगर AD फाइंड करनी है यानी एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है यानी AD इक्वल है आपका अंडर रूट के अंदर AB का स्क्वायर एंड माइनस BD का स्क्वायर, और चूंकि आपकी AB की है 2a का यानी 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि आपने यहाँ निकाल लिया आपके पास BD इक्वल टू a, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दैट आपकी वैल्यूज हो गई 3a स्क्वायर यानी कि a√3। तो आपकी जो एल्टीट्यूड आएंगे सबके वो सबके साथ एल्टीट्यूड आएंगे a√3। बात क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपके पास कि cos 80 अपॉन sin 10 ट्रिग्नोमेट्री का है, cos 80 अपॉन sin 10 डिग्री एंड प्लस cos 59 डिग्री एंड cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपको जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल देन होता है sin थीटा। ऐसे ही आप यहाँ कह सकते हैं ये cos लिखा हुआ है, ये sin लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आप जब इसको देख रहे हैं और सब में रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी पढ़ें तो ये प्रॉपर्टी का मैं याद सोचता रहा हूँ, तो मैं इसको इक्वल कैसे लिखता हूँ, तो इफेक्ट ना पड़ेगा यानी 90 माइनस 10, तो इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं और वो डिग्री उतनी रहेगी, तो 90 माइनस 10 इक्वल और अपॉन में लिखा हुआ मैंने sin 10, ऐसे ही इसको ब्रेक करना हूँ cos को केवल एंड cos 59 को लिखता हूँ, तो 90 में से अगर 30 में लेस करता हूँ तो 59 बचेगा एंड cosec 31 डिग्री। तो देखिए अभी मैंने बताया कि cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा यानी कि sin 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री एंड प्लस cos का हो गया sin 31 डिग्री, और देखिए यहाँ पर cosec का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन sin 31 डिग्री, तो ये sin से sin कैंसिल 1 एंड ये tan sin से ज्यादा sin कैंसिल 1 एंड 1 आपका 2, सो दैट द वैल्यूज ऑफ 2। बात क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, ये भी साइन और ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। इसमें एक पार्ट रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा और ये आइडेंटिटीज है आपकी, तो 1 प्लस 1 अपॉन प्लस tan स्क्वायर थीटा जो आपको होता है यानी आइडेंटिटीज होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप जब देखते हैं यहाँ से तो यहाँ से बनती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं पूरा लिख सकता हूँ क्या sec स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा
और जब sec का रेसिप्रोकल किया जाए तो रेसिप्रोकल होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी कि sec थीटा जो है इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा, या आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन sec थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया क्योंकि स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग, और लास्ट में जाके जब अपने आप बन जाती है आइडेंटिटी, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इसकी जो वैल्यूज है वो 1 होगी। देखिए इसका एक पार्ट और दे रखा और, यानी इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 में अगर जरूरी नहीं है कि आप चेक करें तो एक और है, इसको और करके उसकी कंडीशन है 1 प्लस a tan स्क्वायर थीटा, और मल्टीपल में लिखा है 1 माइनस के sin थीटा, और मल्टीपल में लिखा है 1 प्लस के sin थीटा। अब देखिए यहां मैंने जस्ट आपको दिखाया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हमने कंप्लीट कर दिया गया। एक और पॉजिटिव एक और नेगेटिव, यानी कि a माइनस sin थीटा और a प्लस a माइनस b और a प्लस b, यानी फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस a sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा और जो आपका बनता है 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटीज है। देखिए यहाँ पे मैं बताई थी कि आइडेंटिटीज को आपने सॉल्व करा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू जब 1 है, तो जब मैं इसको cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में अगर मैं निकालना चाहूँ वैल्यू, तो 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी sin 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यूज होती है वो cos स्क्वायर थीटा होती है, तो इसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। चूंकि अगर जस्ट अभी मैं बता रहा कि साफ कर जाए रेसिप्रोकल करें किसी एक को, sec को हम कहते हैं 1 अपॉन cos, क्योंकि स्क्वायर में है तो cos स्क्वायर थीटा मल्टीपल ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos से cos कैंसिल, तो वैल्यू आपकी आई 1। बात क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, तो आप बाकी के वीडियो के अंदर अगले नेक्स्ट कराए जाएंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।